नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दोनों लोग देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में पीक्यू जो है आर एस के समानांतर है। कह रहा है कि तब बताइए इसका मान क्या होगा। आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और कह रहा है कि बताइए उस आकृति में इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों एक आकृति है और उस आकृति में पीक्यू जो है आर एस के समानांतर है। दोस्तों एक आकृति है और उस आकृति में पीक्यू जो है आर एस के समानांतर है। पीक्यू जो रेखा है वो आर एस के समानांतर है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने दोस्तों तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश की, आकृति बनाने की कोशिश की। हाँ, सबसे पहले जो आकृति दिखाया गया है वही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों ये हमारी जो है, दोस्तों ये हमारी पीक्यू रेखा है। दोस्तों ये हमारी पीक्यू रेखा है। हाँ, और ये हमारी आर एस रेखा है। क्या है? आर एस रेखा है। दोस्तों ये हमारी पीक्यू रेखा है और ये हमारी आर एस रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों यहाँ से पीक्यू रेखा पर एक बिंदु है और वहां से एक रेखा निकली है, और आर एस रेखा पर एक बिंदु है, वहां से भी एक रेखा निकली, और दोनों रेखाएं जो है समानांतर रेखाओं के बीच में मिलती है। समानांतर रेखाओं के बीच में मिलती है। ठीक है, समानांतर रेखाओं के बीच में मिलती है। दोस्तों यहाँ पर पहले ये जो रेखा है समानांतर रेखा के साथ ये 100 डिग्री का कोण बना रहा है। हाँ, 100 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये जो दूसरी रेखा है ये समानांतर रेखा के साथ 40 डिग्री का कोण बना रहा है। हाँ, 40 डिग्री का कोण हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, कह रहा है कि यहाँ पर बनने वाला कोण अगर x डिग्री है, कह रहा है यहाँ पर अगर बनने वाला कोण, कह रहा है अगर यहाँ पर बनने वाला कोण x डिग्री है, तो बताइए x का मान क्या होगा। हाँ, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि अगर दो समांतर रेखाओं पर स्थित बिंदुओं से अगर मैंने बताया था कि समांतर रेखाओं पर स्थित बिंदुओं से अगर हम रेखा खींचते हैं और वो दोनों रेखाएं, हमने बताया था कि यदि दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित बिंदुओं से रेखा खींचते हैं और वो दोनों रेखाएं बीच में समांतर रेखाओं के बीच में कहीं मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर और यहाँ पर बना कोण एक्स और वाई डिग्री है, तो उसी दिशा में उसी ओर जो बना कोण होगा वो क्या होगा, 360 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 360 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 100 है। यहाँ पर बना कोण क्या है, 40 है। तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 360 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। एक्स की वैल्यू देखा जाए तो क्या है, 100 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 40 है, और दोनों को जोड़ करेंगे तो आएगा 140। मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 360 माइनस 140 डिग्री बन रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर आप 220 आएगा, होगा देखिए जब आप घटाओगे तो 220 आएगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो बना कोण है वो 220 है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है 220 है। हाँ, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ, दोस्तों आपको ये बात पता है कि अगर यहाँ पर कोई एक कोण बन रहा है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। हाँ, अगर ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा तो ये वाला कोण होगा कितना होगा, देखिए 100 में 40 जोड़ेंगे तो आएगा 140। मतलब यहाँ पर बना कोण क्या होगा 140 होगा। 140 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों हमें ये कोण निकालना था, ना कि ये वाला कोण निकालना था। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, ये पूरा कोण होता कितना है? देखिए पूरा कोण तो होता है 360 डिग्री का। हाँ, दोस्तों 360 में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 140 है, तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी, तो इस कोण की भागीदारी 240 होगी, 220 होगी। क्या होगी? 220 होगी। हाँ, मतलब ये वाला जो कोण है, मतलब ये जो हमारा एक्स कोण है, ये कुल मिलाकर कुछ और नहीं 220 डिग्री है। क्या है? 220 डिग्री है। तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे इस चीज को। हाँ, दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, तब बताइए क्यू आर एस क्या मान क्या होगा। क्यू आर एस का मान क्या होगा। हाँ, यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। ठीक है, हमसे कह रहा है क्यू आर डी का मान क्या होगा। क्यू आर डी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर डी करिए। कह रहा है क्यू आर डी का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है बताइए क्यू आर डी का मान क्या होगा। हाँ,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम क्यूआरडी का मान निकालेंगे। हाँ, क्यूआरडी का मान निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की और उस आकृति दोस्तों मैंने एक रेखा खींची और एक रेखा यहाँ पर खींची। इन दोनों रेखाओं का नाम, ये दोनों जो समांतर रेखाएं हैं इनका नाम है ए बी और सी डी। हाँ, सी डी है तो ए बी पर एक स्थित बिंदु से एक रेखा निकलती है और सी डी से एक स्थित बिंदु, सी डी पर स्थित एक बिंदु से एक रेखा निकलती है और दोनों रेखाएं जो है समांतर रेखाओं के बीच में कहीं पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये जहां से निकली थी इसका नाम पी है और ये जहां से निकली थी ये आर बिंदु से निकली थी। ये वाली रेखा आर बिंदु से निकली थी, ठीक है तो जहां पर मिलती है उसका नाम है क्यू। क्या है? क्यू है। हाँ, ठीक है तो यहाँ पर बना कोण हमें 70 डिग्री दिया है। हम यहाँ पर बना कोण 70 डिग्री दिया है और दोनों रेखाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वहां पर बना कोण क्या लिया है? दोनों रेखाओं के द्वारा बना कोण क्या है? तो 110 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे यहाँ पर बना कोण पूछ रहा है, क्यू आर डी, यही कोण पूछ रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बताया कि जब दो रेखाओं पर स्थित दो बिंदुओं से दो रेखाएं निकलती हैं और वो किसी समांतर रेखाओं के बीच में कहीं पर मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग जो होता है इसके बराबर होता है। कभी हाँ, मतलब अगर इन दोनों कोणों का योग यहाँ पर बने कोण के बराबर होता है, इन दोनों कोणों का योग वास्तव में यहाँ पर बने कोण के बराबर होता है, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों कोणों का योग जो है 110 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों का योग क्या है दोस्तों? आपको अच्छी तरह से पता है कि इन दोनों कोणों का जो योग होता है इस कोण की यहाँ पर बने कोण के बराबर होता है। तो हाँ, मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 110 डिग्री है। अगर इन दोनों कोणों का योग 110 डिग्री है और इस 110 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी? इस कोण की भागीदारी वास्तव में 40 डिग्री है। क्या है? 40 डिग्री है। हाँ, क्या है? 40 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो बना कोण है वो क्या है? 40 डिग्री है। 40 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो? अगर आपको ये नियम ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ये ध्यान नहीं है तो कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों जहां पर रेखाएं मिल रही हैं, समांतर रेखाओं, दोस्तों जो समांतर रेखाओं से निकली है रेखाएं, वो दोनों रेखाएं जहां पर मिल रही हैं उसी से जाती हुई इन दोनों के रेखाओं के समांतर एक रेखा खींच लीजिए। उसी बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींच लीजिए। उसी बिंदु से जाते हुए इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है तो समांतर मैंने एक रेखा खींच ली। एक बात बताइए दोस्तों ये रेखा और ये रेखा समांतर है। हाँ, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु पर। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के कोण बराबर होते हैं। अगर ये दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बना कोण 70 डिग्री का होगा। अगर यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर भी 70 होगा। हाँ, ये 70 डिग्री है। तो ये पूरा कोण हमारा क्या था? ये पूरा कोण हमारा 110 डिग्री है। उसमें से इस कोण की भागीदारी कितनी होगी? इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? 40 डिग्री होगी। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला जो कोण है ये 40 डिग्री है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी? हाँ, ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा 40 डिग्री है। तो ये और ये दोनों समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है यहाँ पर और यहाँ। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, तो यहाँ पर भी तो 40 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, 40 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया क्यू आर डी जो होगा, कोण क्यूआरडी जो होगा वो वास्तव में 40 डिग्री होगा। क्या होगा? 40 डिग्री होगा। हम यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप तेजी से भी कर सकते थे और ऐसे भी करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत तो भी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और कुछ नया सीखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, कुछ नया चीज सीखेंगे। ठीक है, और उसका भी प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज हमें ध्यान रहता है, ये चीज हमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसके बारे में हमें पता रहता है तो हम क्वेश्चन को बहुत तेजी के साथ सोल्व कर सकते हैं। हम पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अंतःकोण कह रहा है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, चाहे इस साइड चाहे इस साइड,
कह रहा है कि उस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है और ऐसे कोणों के जोड़ों को हम अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। कह रहा है ऐसे कोणों के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो समांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए दोस्तों दो समांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए दोस्तों ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। क्या है? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। आपको कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम है? मैं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और मान लीजिए इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। मान लीजिए दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। मान लीजिए इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बनी हमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये इन दोनों समांतर रेखाओं को मान लीजिए दोस्तों इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, ये जो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो समांतर रेखाओं के द्वारा बना कोण है, समांतर रेखाओं के द्वारा बना कोण जो है उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो बना कोण होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। और इन्हीं कोणों के योग और ऐसे ही कोणों को और इस प्रकार के कोण को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के कोण को यहाँ पर बनने वाले जो कोण है इस और यहाँ पर जो दोनों कोण बन रहे हैं और इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। अंतःकोण कहते हैं। इन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। अंतःकोण कहते हैं, ठीक है। अंतःकोण कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात कैसे हो रहा है? ये बात कैसे निकल कर आई है? आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें यही प्रूव करना है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही प्रूव करना है। अब यहाँ तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। हाँ, मतलब अगर यहाँ पर हमारा थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। हाँ, हाँ। आपको ये बातें समझ में आ रही है? हाँ ये बातें समझ में आ रही है। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, ये वाला कोण हमारा थीटा है। कहोगे हाँ, तो ये वाला कोण कितना है? कहोगे देखिए ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री था। मैंने कहा तो इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी थीटा डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 180 माइनस थीटा डिग्री है। 180 माइनस थीटा डिग्री है। हाँ ना, 180 माइनस थीटा डिग्री है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? तो आप यहाँ कहोगे हाँ, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। तो यहाँ पर ये वाला बनने वाला कोण क्या कहोगे? 180 माइनस थीटा डिग्री है। 180 माइनस थीटा डिग्री है, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा डिग्री। एक बात बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। हाँ, तो आप देख रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर की तरफ दो कोण बने हैं। एक बना है 180 माइनस थीटा और एक बना है थीटा। हाँ, इन दोनों कोणों का सम कितना होगा? ये जो दोनों कोण बन रहे हैं अंदर की तरफ समांतर रेखाओं के द्वारा अंदर की तरफ जो दोनों कोण बन रहे हैं उनका सम क्या होगा? कहोगे देखिए अगर आपको सम निकालना है, जोड़ निकालना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जब हम जोड़ेंगे तो थीटा का सम बचा 180 डिग्री, मतलब हो गया, मतलब देखिए तो इन दोनों कोणों का जो सम है 180 डिग्री हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंदर के बनने वाले कोण है उनका सम क्या है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री है। और ऐसे ही कोणों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकोण कहते हैं। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है और यहीं से एक नियम निकल जाता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं के द्वारा अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो परिभाषा लिखी गई है एकदम सारी चीजों को स्पष्ट कर रही है, ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके माध्यम से आप तेजी से क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किसका प्रयोग करना है, ठीक है। आपको हमेशा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का प्रयोग करना है।
आपको अगर ध्यान रहता है कोरस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करना है, अंतः एकांतर कोण का प्रयोग करना है, अंतः इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का प्रयोग करना है, और तीसरा ये आ गया हमारा इंटीरियर एंगल, इसका प्रयोग करना है। बाह्य एकांतर कोण का हमें प्रयोग ना के बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगी, लेकिन इन तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। केवल आपको इन्हीं तीनों के माध्यम से पूरा इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, कह रहा है, और L1 एक तिर्यक रेखा है, कह रहा है जो समानांतर रेखाओं को क्रमशः M और N पर काट रहा है, कह रहा है कि तब बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसी आकृति यहाँ पर मैंने बना लिया है। ये जो पहली हमारी रेखा है दोस्तों, ये जो पहली हमारी समांतर रेखा है दोस्तों, पहली जो समांतर रेखा है इसका नाम है AB। ये जो दूसरी हमारी समांतर रेखा है इसका नाम है हमारी CD, और जो ये तिर्यक रेखा है इसका नाम है L1। क्या है? L1 है। इसका इस तिर्यक रेखा का नाम क्या है? L1 है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जहां पर तिर्यक रेखा पहली समांतर रेखा को काट रही है उसका नाम है M, ठीक है, और जहां पर दूसरी रेखा को काट दूसरी समांतर रेखा को काट रही है उसका नाम है N, ठीक है, उसका नाम है N। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें x डिग्री दिया है, कहोगे हाँ x डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें क्या दिया है? 50 डिग्री दिया है, कहोगे। हमसे कह रहा है कि बताइए ये जो x है इसका मान क्या होगा। दोस्तों हमसे कह रहा है ये जो दोनों, हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समानांतर रेखाएं हैं, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, कह रहा है कि तब बताइए इसका मान क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये दोनों समानांतर रेखा है और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये जो अंदर के बनने वाले कोण है, ये दोनों जो अंदर के बनने वाले कोण है इनका योग 180 डिग्री होगा। दोस्तों इस 180 डिग्री में से, दोस्तों इस 180 डिग्री में से, इस 180 डिग्री में से इस कोण की तो भागीदारी 50 डिग्री की है, इस कोण की भागीदारी तो 50 डिग्री की है, इस कोण की भागीदारी 50 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो 130 डिग्री की होगी। क्या होगी? 130 डिग्री की होगी, 130 डिग्री की होगी। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हाँ, मतलब x की वैल्यू देखा जाए, मतलब x की वैल्यू देखा जाए वो तो क्या है, मतलब देखा जाए तो x की वैल्यू 130 डिग्री है। क्या है? 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। थोड़ा दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पर उलझन हो कि यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि न्यून कोण की तरह दिख रहा है, कहोगे हाँ, और आ रहा है हमारा 130 डिग्री। अगर उलझन हो दोस्तों तो आप एक काम करिए, जो 50 लिखा गया है, ये जो 50 डिग्री ऊपर दिया गया है वहां पर 130 डिग्री कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा उलझन हो रहा हो कि यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो कुछ और होना चाहिए, कहोगे हाँ। अगर उलझन हो तो आप वहां पर 130 डिग्री कर लीजिए, 130 डिग्री कर लीजिए आप वहां, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 130 डिग्री करते हैं, अगर यहाँ पर 130 डिग्री कर लेते हैं तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 50 डिग्री होगा, हो गया। दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि इन दोनों कोणों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 130 डिग्री है, 130 डिग्री है, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो आपको घबराना नहीं था, दोनों तरीके से सही है, दोनों तरीके से सही है, लेकिन अगर आपके अंदर उलझन है तो आप यहाँ पर 130 कर लीजिए, और तब इस प्रकार यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? 1 मिनट रुकिए, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में AB और CD समानांतर है, कह रहा है PQ
और आर एस जो है समानांतर है। कह रहा है यदि जेड डब्ल्यू एक्स जो है 60 डिग्री है, कह रहा है यदि जेड डब्ल्यू एक्स जो है 60 डिग्री है, तब बताइए कोण वाई एक्स डब्ल्यू का मान क्या होगा। वाई एक्स डब्ल्यू का मान क्या होगा, वह जेड वाई एक्स का भी मान क्या होगा, जेड वाई एक्स का मान क्या होगा। हाँ ये तो पूछ रहा होगा, हाँ यही चीज पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आकृति यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। दो समानांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों हमारी क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। ये दोनों दोस्तों हमारी समानांतर रेखाएं हैं। क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। तो ये दोनों हमारी क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, और इन दोनों समानांतर रेखा को दो रेखाएं काट रही हैं, और दोनों जो रेखाएं काट रही हैं वो भी आपस में समानांतर हैं। दोनों जो हमारी रेखाएं काट रही हैं वो भी आपस में क्या है, समानांतर है, वो भी आपस में समानांतर है, वो भी आपस में समानांतर है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए हम, ठीक है। दोस्तों ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों जो समानांतर रेखाएं हैं, इनका नाम ए बी है, सी डी है, ए बी और सी डी है, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों जो समानांतर रेखाएं हैं जो काट रही हैं, इसका नाम पी क्यू है, पी क्यू है, और इसका नाम है आर एस, आर एस है, ठीक है। ये जहां पर काट रही है उसका नाम है डब्ल्यू, यहाँ पर काट रही है इसका नाम है एक्स, यहाँ पर जो काट रही है इसका नाम है वाई, वाई डिग्री है, यहाँ पर जो काट रही है इसका नाम है जेड डिग्री, जेड डिग्री। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया होगा, 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए वाई एक्स डब्ल्यू का मान क्या होगा। वाई एक्स डब्ल्यू कहाँ है, वाई एक्स डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा होगा। और क्या पूछ रहा होगा, और हमसे कह रहा है बताइए जेड वाई एक्स क्या होगा, जेड वाई एक्स क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा होगा। तो ये आप चाहे जैसे जा सकते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप चाहे जैसे, आपको तीनों तरीके, तीन चार तरीके पता है, आप चाहे जैसे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखा है, और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वास्तव में 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत। यहाँ पर बनने वाला कोण 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी को नहीं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये दोनों समानांतर रेखा है, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 120 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 60 डिग्री की होगी। क्या होगी, 60 डिग्री की होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी मदद से ही हम निकाल सकते हैं, आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। या हाँ, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे, तो मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो रेखाएं, यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं, और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं, बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, यहाँ पर ये बाहर का कोण अंदर के कोण के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो इस प्रकार भी आप जाकर निकाल सकते थे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर किस तरीके से आप हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है आप ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर कर देते, हो सकता है आप इस कोण और इस कोण, ये वाला कोण दिया है, ये वाला कोण निकाल सकते हैं, उसके बाद ये वाला कोण निकाल सकते। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में एपी, कह रहा है कि दी गई आकृति में एपी जो है बी क्यू के समानांतर है, और कह रहा है एपी बीपी बी क्यू और सी आर जो है समानांतर है। कह रहा है दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में एपी बी क्यू और सी आर समानांतर है। कह रहा है कि और ईजीडी 25 डिग्री है। कह रहा है ईसीडी का मान बताइए, ईसीडी का मान बताइए, ईसीडी का मान बताइए, हाँ ईसीडी का मान बताइए। हाँ ये जो दोस्तों सी है, एक मिनट रुकिए,
अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो रही थी। कह रहा है कि दी गई आकृति में एपी जो है बीक्यू, एपी बीक्यू और आरएस समानांतर है। हाँ भैया, आरएस समानांतर है। हाँ भैया, आगे कह रहा है कि यदि ईजीडी जो है 25 डिग्री है, ईजीडी जो है 25 डिग्री है, कह रहा है कि तब बताइए ईसीडी का मान क्या होगा। हाँ भैया, हल्का सा गलती इस क्वेश्चन में आ रहा था, तो वही मैंने आप सही किया है। ठीक है, हमारे सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि जो ईजीडी जो कोण है वो 25 डिग्री है। कह रहा है ईसीडी जो है, कह रहा है ईसीडी का मान बता दीजिए कहोगे हम। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों तीन समानांतर रेखाएं हैं, दोस्तों तीन समानांतर रेखाएं हैं, दोस्तों तीन समानांतर रेखाएं हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं इन तीनों समानांतर रेखाओं को यहाँ पर खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो तीन समानांतर रेखाएं हैं और तीनों समानांतर रेखाओं को यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है। तीनों जो समानांतर रेखाएं हैं उनको यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तीनों जो समानांतर रेखाएं हैं उनको बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तीन समानांतर रेखाएं और तीनों समानांतर रेखाओं को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, दोस्तों ये जो तीनों समानांतर रेखाएं हैं, एक मिनट रुकिए, इन तीनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है। इन तीनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है, कहूंगा एक रेखा ऐसे काट, एक रेखा ऐसे काट रही है। आप मेरी बात से सहमत हो गए हम। उसके बाद यहां से एक रेखा निकली है, यहां से एक रेखा निकली है और ये रेखा नीचे से दोनों जो समानांतर रेखाएं हैं, नीचे वाली दोनों जो समानांतर रेखाएं उनको ऐसे काट रही है, उनको ऐसे काट रही है। आप मेरी बात से सहमत हो गए हम। इसके प्रकार यहां से एक रेखा निकली है और यहां से एक रेखा निकली है, यहां से एक रेखा निकली है, यहां से एक रेखा निकली है और जाकर यहां पर मिल रही है। जैसा आकृति दोस्तों बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर बनने वाला कोण दोस्तों 70 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण 70 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 130 डिग्री है, 130 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण 130 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा 25 डिग्री है। क्या है, 25 डिग्री है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए ईसीडी का मान क्या होगा। अच्छा, ये इसका नाम है ए है, इसका नाम हमारा एफ है, यहाँ पर इसका नाम है आर। हाँ, ये पी है। अच्छा, ये इसका नाम है पी। हाँ, इसका नाम है पी। तो इसका नाम है बी, इसका नाम है बी। हाँ, यहाँ पर ये इसका नाम है ई, यहाँ पर इसका नाम है डी। हाँ, इसका नाम है क्यू, क्यू है। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इसका नाम है आर, यहाँ पर जहां पर मिल रही है इसका नाम है सी, यहाँ पर इसका नाम है एस। तो जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया वैसे ही मैंने आकृति बनाने की कोशिश की है। तो हमसे कह रहा है यहाँ पर बनने वाला कोण 130 डिग्री है और ये वाला 25 है, यहाँ पर 70 डिग्री कोण बना के दिया है। हमसे कह रहा है कि बताइए ईसीडी का मान क्या होगा, ईसीडी का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो तीनों रेखाएं हैं एपी, बीक्यू और ये जो एसआर या आरएस जो है हमारी समानांतर रेखा है, ये जो तीनों रेखाएं हैं ये समानांतर है। हाँ, ये जो तीनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा और ये वाली रेखा है समानांतर है और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है। अगर इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का सम 180 डिग्री होगा। तो इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण 130 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण वास्तव में 50 डिग्री होगा। क्या होगा, 50 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाली एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और दोनों आपस में यहाँ पर काट रही हैं। हाँ, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण वास्तव में बराबर होगा, मतलब अगर यहाँ पर 70 डिग्री कोण बना है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री कोण बनेगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला कोण 25 डिग्री है, ये पूरा बनने वाला कोण कितना होगा? देखिए 70 में अगर 50 जोड़ता हूं तो आएगा 120, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 120 डिग्री होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बनने वाला कोण 25 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण 125 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 145 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस कोण और इस कोण और इस कोण का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के ये जो तीनों कोण है, त्रिभुज के ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो इन दोनों कोणों की भागीदारी वास्तव में 145 डिग्री की है। 145 डिग्री की है। तो ये जो तीसरा कोण है हमारा, तीसरा जो कोण है
इसकी भागीदारी वास्तव में 35 डिग्री होगी, इसकी भागीदारी वास्तव में 35 डिग्री होगी, क्या होगी? 35 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो वास्तव में 35 डिग्री होगा। क्या होगा? 35 डिग्री होगा। हाँ, बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक आकृति बनाकर दिखाई देंगे। हाँ, और एक आकृति बनाकर दिखाई गई है और उस आकृति में कह रहा है कि AB और EF और CD जो है समानांतर रेखाएं हैं। 3 समानांतर रेखाएं यहाँ पर खींची गई है। कह रहा है कि तब बताइए कोण ADF का मान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, इस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ADF का मान निकालेंगे। सबसे पहले मैं ये जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी AB जो ये हमारी AB रेखा है, कहोगे हम। ये जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये हमारी CD रेखा है। क्या है? CD रेखा है। ये हमारी CD रेखा है। कोई दिक्कत तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो A और D सिरे को आपस में मिलाया गया है, कहोगे हम। A और D सिरे को आपस में मिलाया गया है। A और D सिरे को आपस में मिलाया गया है। A और D सिरे को आपस में मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींची गई है। जो ये रेखा है ये वास्तव में AB और CD के समानांतर है, कहोगे। तो यहाँ से इसे ऐसे मिला दिया गया, यहाँ से ऐसे इसे मिला दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका नाम है F। क्या है? F है। हाँ, यहाँ पर इसका नाम है F है। इसका नाम है वास्तव में E, हो गया। हाँ, इसका नाम है E, इसका नाम है C और आपको पता ही है, कहोगे हम। ठीक है, तो जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, कहोगे हम। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हम दिया है हमें 110 डिग्री, कहोगे हाँ। यहाँ पर बनने वाला कोण 110 डिग्री, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 130 डिग्री दिया, कहोगे हाँ। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए ADF क्या मान क्या होगा? ADF का मान क्या होगा? मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा, कहोगे हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ये जो AB दिख रहा है और ये जो EF दिख रहा है और ये जो CD दिख रहा है, ये तीनों क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। क्या कह रहा है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं ये क्या है? समानांतर रेखाएं हैं, कहोगे हाँ। मतलब ये तीनों आपस में समानांतर है, कहोगे हाँ, समानांतर है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि EF और CD एक दूसरे का समानांतर है और इन दोनों समानांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काट रही है। एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है। इन दोनों रेखाओं को कहोगे हाँ, इन दोनों समानांतर रेखाओं। और जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का सम 180 डिग्री होता है, कहोगे हाँ। अगर इन दोनों समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान 130 डिग्री का है, तो यहाँ पर बनने वाले कोण का योगदान वास्तव में 50 डिग्री का होगा। 50 डिग्री का होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक पूरी तरीके से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों एक चीज आप नोटिस करिए कि AB और CD भी समानांतर हो गए। हाँ, AB और CD भी समानांतर है। अगर AB दोस्तों आप देख रहे हैं कि AB और CD भी समानांतर है और उन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। एक यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे, तो मतलब अगर 110 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर भी 110 डिग्री का ही कोण बनेगा, तो तो एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण 110 डिग्री है और जिसमें से इस कोण की भागीदारी 50 डिग्री है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगा? देखिए जो यहाँ पर बनने वाला कोण 110 डिग्री है, मतलब इन दोनों कोणों का सम 110 डिग्री है। कहोगे देखिए उस 110 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 50 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 60 डिग्री की होगी। क्या होगी? 60 डिग्री की होगी। मतलब यहाँ पर मतलब देखा जाए तो कोण ADF जो होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब ADF जो होगा वो कुछ और नहीं 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक कहीं दिक्कत कोई परेशानी है? तो नहीं, यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। उनका ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद हम करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में ABEC समानांतर रेखाएं हैं और कह रहा है EF और CD भी समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है BAC जो है 70 डिग्री है। कह रहा है BAC जो है 70 डिग्री है। कह रहा है कोण ACB जो है 40 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए कोण FES का मान क्या होगा? FEC का मान क्या होगा? हम यहाँ तब कह रहा है कि तब बताइए कोण FEC का मान क्या होगा? हम यहाँ
आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? तो हाँ, बिल्कुल हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, जो आकृति बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। हाँ, जो हमारे सामने आकृति बनाकर दिखाई गई है, उस आकृति को सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? सबसे पहले मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, सबसे पहले मैं उस आकृति को यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है? ये दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों मैं त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो दोस्तों त्रिभुज तो हमारा बन गया है। हाँ, ये जो इसका नाम है दोस्तों ए, हाँ, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो बीसी रेखा को आगे बढ़ाया गया है। ये जो बीसी भुजा है, ये जो बीसी भुजा है, इसे आगे बढ़ाया गया है। कहोगे हाँ, इसे आगे बढ़ाया गया है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ आगे बढ़ाया गया है। ठीक है? ये तो दोस्तों आगे बढ़ाया गया और जहां तक बढ़ाया गया है उसका नाम, जहां अंतिम सिरे को इसका नाम रखा गया है डी। ठीक है? अंतिम सिरे को रखा गया है डी। ठीक है? तो यहाँ से दोस्तों सी से एक रेखा निकली है। दोस्तों सी से एक रेखा निकली है और जो रेखा है ये वास्तव में, ये जो रेखा निकली है, ये जो रेखा निकली है सी से जो रेखा निकली है, ये वास्तव में ये ए बी रेखा के समानांतर है। क्या है? ए बी रेखा के समानांतर है। सी से बिंदु से जो रेखा निकली है, सी शीर्ष से जो रेखा निकली है, वो क्या है? ए बी रेखा के समानांतर है। ए बी रेखा के समानांतर है। ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों ये जो सी डी है, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई है। सी डी जो है, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई है, रेखा खींची गई है। और इसका नाम है ईएफ है। तो जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया, वैसा ही मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश किया। वैसा ही कुछ मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। हाँ, ठीक है? तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 40 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 40 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण 70 डिग्री दिया है। कहोगे हाँ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, हाँ, मतलब इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। और इस कोण 180 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी, इन दोनों कोणों की भागीदारी वास्तव में 110 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 70 डिग्री की होगी। कहोगे हाँ, 70 डिग्री की होगी। इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री की होगी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? दोस्तों हमसे कहा था कि AB जो है और EC जो है एक दूसरे के समानांतर है। हाँ, यही तो कहा था। कहोगे हाँ। कह रहा था AB और EC जो है एक दूसरे के समानांतर है। अगर दोस्तों आप देख रहे हैं कि AB और EC एक दूसरे के समानांतर है और इन दोनों समानांतर कहोगे, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों समानांतर रेखा थी और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, मतलब अगर यहाँ पर 70 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का ही कोण बनेगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गए? हाँ। तो ये जो EF या EF रेखा दिख रही है, कहोगे हाँ, EF दिख रही है। और ये जो CD दिख रहा है, ये भी आपस में समानांतर है। कहोगे हाँ। तो EF जो है और CD जो रेखा है, ये भी आपस में समानांतर है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा इसी काट रही है। कहोगे हाँ। और जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर तो इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो अंदर के बनने वाले कोण है, इनका योग 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है और उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 110 डिग्री की होगी। क्या होगी? 110 डिग्री की होगी। मतलब देखा जाए तो कोण FEC जो है वो वास्तव में 110 डिग्री है। क्या है? 110 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? कहोगे देखिए, कह रहा है कि दो समानांतर रेखाएं AB और CD को एक तिर्यक रेखा PQ P, पर काटती है। कह रहा है यदि BP, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब सही है। कह रहा है कि दो समानांतर रेखाएं AB, CD को एक तिर्यक रेखा PQ पर काटती है। कह रहा है यदि BPQ और DQP के समद्विभाजक M पर मिलते हैं तो कोण M का मान क्या होगा? कोण M का मान क्या होगा? कह रहा है कोण M का मान क्या होगा? ये तो कह रहा है। कहोगे हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि दो समानांतर रेखाएं हैं और AB और CD है। कह रहा है उन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा P और Q पर काटती है।
बी के ऊपर काटती है। कह रहा है बी पी क्यू का समद्विभाजक, डी पी क्यू के समद्विभाजक और डी क्यू पी के समद्विभाजक एम पर मिलते हैं। कह रहा है बताइए कोण एम का मान क्या होगा। हाँ, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आकृति दिखाई गई है उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो दोनों समानांतर रेखा है, इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये जो दोनों समानांतर रेखा है, ये इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पहली समानांतर रेखा थी इसका नाम ए बी था। ये जो दूसरी समानांतर रेखा थी इसका नाम सी डी था, सी डी था। और ये जो तिर्यक रेखा काट रही है इसका नाम है एस आर। क्या है? एस आर है, एस आर है। ठीक है, जहां पर काट रही है उसका नाम पी है और दूसरे को जहां पर काट रही है उसका नाम है क्यू। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो कोण बन रहा है, तो ये जो बी पी क्यू कोण है, यहाँ से कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है। कोण समद्विभाजक रेखा का मतलब एक ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर भागों, एक ऐसी रेखा, तो कोण समद्विभाजक एक ऐसी रेखा होती है जो कोण को, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ से तो कोण बी पी क्यू से कोण समद्विभाजक, दोस्तों कोण बी पी का जो समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक रेखा है वो, तो कोण बी पी क्यू का जो समद्विभाजक है और जो हमारा डी क्यू पी का समद्विभाजक है, डी क्यू पी का समद्विभाजक है, डी क्यू पी का समद्विभाजक है, वो समानांतर रेखाओं के बीच एम बिंदु पर मिलते हैं। कब? यहाँ एम बिंदु पर मिलते हैं, एम बिंदु पर मिलते हैं, एम बिंदु पर मिलते हैं, एम बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा है कि ये जो एम बिंदु पर जहां पर मिल रहे हैं वहां पर बनने वाला कोण क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, यही तो पूछ रहा है कभी। हाँ, यही चीज पूछ रहा है, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर तो कुछ कोण बनना होगा कभी। हाँ, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कुल मिलाकर 2a डिग्री का कोण बन रहा था, 2a डिग्री का कोण बन रहा था। तो ये कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है कभी। हाँ, तो ये कोण दो बराबर भागों में बट गया होगा कभी। हाँ, मतलब इसका जो मान होगा उतना ही मान इसका होगा कभी। हाँ, तो ये पूरा कोण हमारा 2a डिग्री का बना था कभी। हाँ, तो अगर ये कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो प्रत्येक कोण हमारा ए डिग्री का होगा तो हाँ, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण ए डिग्री हो गया होगा और यहाँ पर भी बनने वाला कोण ए डिग्री हो गया होगा। दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा। हम मान लीजिए यहाँ पर 2b डिग्री का कोण बना था, 2b डिग्री का कोण बना था। तो ये कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो 2b डिग्री जो है वो दोस्तों दो भागों में बढ़ गया होगा, दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा। मतलब ये कोण हमारा b डिग्री हो गया होगा और ये वाला कोण भी हमारा b डिग्री हो गया होगा। हाँ, ये b डिग्री हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको चित्र बताया कि ये दोनों समानांतर रेखा है और इन दोनों समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ यहाँ पर और यहाँ पर जो बनने वाले कोण होंगे, कोणों का योग होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर पूरा कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 2b डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा होगा, 2a डिग्री बन रहा है। इस प्रकार देखा है तो 2a और 2b डिग्री का जो योग होगा वास्तव में, वो वास्तव में 180 डिग्री होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ से a और b की, अगर मैं यहाँ से a और b का सम निकालता हूं, अगर मैं a और b का सम निकालता हूं, यहाँ पर a b का सम निकालता हूं तो आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मतलब दोस्तों आप देख रहे हैं ए बी का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। दोस्तों आप पी एम क्यू त्रिभुज को देख रहे हैं कभी। हाँ, तो पी क्यू एम त्रिभुज में तीनों कोणों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा कभी। तो जिसमें से दोस्तों तीनों कोणों का सम 180 डिग्री है कभी। हाँ, इस 180 डिग्री में से देखा जाए तो कोण ए और कोण बी का योगदान, कोण ए और कोण बी का योगदान 90 डिग्री का है कभी। हाँ, तो जो तीसरा कोण हमारा एम है, जो तीसरा कोण हमारा एम है, उसका योगदान अकेले का 90 डिग्री होगा कभी। हाँ, मतलब कोण एम पर बना जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझना, कोण एम पर जो बना कोण होगा वो क्या होगा, एम पर जो बना कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझना, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट भी बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट भी बन जाता है कि जब दो समानांतर, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि अगर दो समानांतर रेखाएं दो समानांतर रेखाएं खींची गई है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर
अंतः जो कोण होते हैं, अगर उनका समद्विभाजक खींचा जा रहा है और वो समद्विभाजक कहीं पर मिल रहे हैं, तो वहां पर जो बना कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के तरीके से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर इसलिए करवा दिया जिससे आपको दोनों चीज पता चल जाए। कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी हमारा बन गया है और क्वेश्चन भी हो गया। अगर बाई चांस कॉन्सेप्ट भूल जाते हो और ये प्रश्न आ जाता है तो आप इस तरीके से करके निकल सकते हो। कहोगे हाँ ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या कह रहा है? तो देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी जो है समानांतर रेखा है। कह रहा है कि तब बताइए कोण सी आर एस का मान क्या होगा? कोण सी आर एस का मान क्या होगा? हम यहाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये दोनों दोस्तों समानांतर रेखाएं हैं। कहोगे हाँ, ये जो समानांतर रेखा है इसका नाम है ए बी। पहले जो समानांतर रेखा थी उसका नाम ए बी था और दूसरी जो समानांतर रेखा है उसका नाम है सी डी। क्या है? सी डी। हाँ हाँ। तो ए बी समानांतर रेखा पर एक बिंदु पी स्थित है। हाँ हाँ। और यहाँ से एक रेखा निकली है, यहाँ से एक रेखा निकली है, यहाँ से एक रेखा निकली है और यहाँ पर दूसरी समानांतर रेखा पर एक बिंदु हमारा आर स्थित था। यहाँ पर तो पी स्थित था लेकिन यहाँ पर आर स्थित था। यहाँ से भी एक तिर्यक रेखा एक रेखा निकली है और दोनों जो रेखाएं निकली हैं समानांतर रेखाओं से, समानांतर रेखा पर स्थित बिंदुओं से वो मिलती है क्यू बिंदु पर। कहाँ मिलती है? क्यू बिंदु पर मिलती है। हो गया। तो दोस्तों ये जो क्यू आर रेखा हमारी है इसे आगे बढ़ाया गया है हम यहाँ और एस तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारी पहली जो रेखा निकली थी ये हमारा समांतर रेखा के साथ 120 डिग्री का कोण बना 80 डिग्री का कोण बना हो गया। 80 डिग्री का कोण बना रहा है। दोनों रेखाएं मिलकर वास्तव में 120 डिग्री का कोण बना रही है। 120 डिग्री का कोण बना रही है। हो गया 120 डिग्री का कोण बना रही है। सारी चीजें क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, दो तरीके से करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण हमारा, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता, 180 डिग्री का होता कब? हम मतलब इन दोनों कोणों का सब 180 डिग्री होता तो 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री है तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? कब? इस कोण की भागीदारी आती है 100 डिग्री। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखाएं दो समानांतर रेखाओं पर स्थित बिंदु से स्थित दोनों समांतर, जब आपको दोस्तों अच्छी तरीके से पता है कि दो समांतर रेखाएं हैं और उन दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित बिंदुओं से दो रेखाएं निकलकर अंदर किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर जो बनने वाला कोणों का योग होता है यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होता है। मतलब इन दोनों कोणों का जो सम है वास्तव में 120 डिग्री है। कहोगे हाँ, इन दोनों कोणों का जो सम है 120 डिग्री है। दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों कोणों का सम 120 डिग्री है और इस 120 में से इस कोण का योगदान 100 डिग्री का है। तो इस कोण का योगदान कितने डिग्री का होगा? इस कोण का योगदान वास्तव में 20 डिग्री का होगा। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्यू एस रेखा को देख रहे हैं और सी डी रेखा को देख रहे हैं। कहोगे हाँ, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ऐसी स्थिति में वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकल या अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर ये दोनों रेखाएं काट रही हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 20 डिग्री का कोण बना तो यहाँ पर भी 20 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो पहले तरीके से तो हमने निकाल लिया 20 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरे तरीके से भी निकालने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दोनों तरीका पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरा तरीका है अंतः कोण का। जो हमने अंतः कोण पढ़ा है उसका नियम लगाकर यहाँ पर हम निकालेंगे। अंतः कोण जो हमने पढ़ा है उसका नियम लगाकर निकालेंगे। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जिससे दोस्तों दोनों समानांतर रेखा थी, दो समानांतर रेखा थी और उन दोनों समानांतर रेखाओं से एक एक रेखा निकली थी और वो समानांतर रेखा के अंदर किसी बिंदु के ऊपर मिल रही थी। उस बिंदु से जाते हुए मैंने एक समानांतर रेखा खींच ली। दोनों रेखाओं के समानांतर एक रेखा खींच ली। दोनों समानांतर रेखाओं के समानांतर एक रेखा खींच ली उस बिंदु से जाते हुए। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए आप दोस्तों देख रहे हैं ये और ये दोनों समानांतर रेखा है। कहोगे हाँ, ये और ये दोनों समानांतर रेखा, इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है P बिंदु पर और Q बिंदु पर। कहोगे हाँ, और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा को एक ही तरफ
अंदर के बनने वाले कोणों का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं कहोगे? हाँ। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 80 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी, ये जो हमारा इतना सा कोण है, इसकी भागीदारी 100 डिग्री की होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये पूरा कोण हमारा 120 डिग्री है, मतलब इन दोनों कोणों का सम 120 डिग्री है और उसमें से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 100 है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 20 डिग्री होगी। हाँ, इस कोण की भागीदारी 20 डिग्री होगी। दोस्तों एक बात बताइए, ये दोनों समांतर रेखा है कहोगे? हाँ। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 20 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी 20 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ। इसी चीज को हम घुमा कर भी यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे? तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 20 डिग्री बनना है तो यहाँ पर भी 20 डिग्री बनेगा कहोगे? अगर यहाँ पर 20 डिग्री बनना है तो यहाँ पर भी 20 डिग्री बनेगा कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोण CRS जो है, कोण CRS का मान जो है वो वास्तव में 20 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने दो तीन तरीके से यहाँ पर करने की इस क्वेश्चन को कोशिश की है। हाँ। तो मैंने इसलिए ऐसा करवाया है जिससे आपको सारी चीजें पता रहे कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ यहाँ ठीक है। तो दोस्तों लाइट तो कट गई है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो ही गया है। हाँ। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।